नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ एक धमाकेदार टॉपिक के साथ, जो आज की करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, जो हर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। तो आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है बाबा भीमराव अंबेडकर, यानी जो भीमराव अंबेडकर जो भारत के सबसे पहले भीमराव अंबेडकर जो भारत के सबसे पहले स्वतंत्र भारत के सबसे पहले विधि एवं न्याय मंत्री थे। विधि एवं न्याय मंत्री थे। तो यही क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। यदि आपसे कहे कि स्वतंत्र भारत के सबसे पहले विधि एवं न्याय मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले विधि एवं न्याय मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। अब हाल ही के दिनों में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही के दिनों में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने बाबा भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण आंध्र प्रदेश के स्वराज मैदान में किया है। तो दोस्तों, यहाँ से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, तो देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर जो भारत के सबसे पहले विधि एवं न्याय मंत्री थे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने इनकी 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण स्वराज मैदान में किया है। अगर हम बात करें बाबा भीमराव अंबेडकर की, तो बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी, जबकि इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी। अगर हम बात करें बाबा भीमराव अंबेडकर की, तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तथा इन्होंने ही बहिष्कृत हितकारिणी सभा के साथ साथ बौद्ध महासभा के बाद भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना भी बाबा भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बौद्ध महासभा एवं भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना भी बाबा भीमराव अंबेडकर ने किया था। अगर हम यहाँ से बात करें, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं, तो यहीं से अगर हम पॉइंट उठाएं और कहें आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। जी हाँ दोस्तों, विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के विधान परिषद के सीटों की संख्या, आंध्र प्रदेश के विधान परिषद की सीटों की संख्या 58, विधानसभा के सीटों की संख्या 176, विधानसभा के सीटों की संख्या 176, तथा आंध्र प्रदेश के लोकसभा की सीटों की संख्या 25, जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी है, 58, आंध्र प्रदेश के विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 176, आंध्र प्रदेश के लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 25, और आंध्र प्रदेश की राज्यसभा की सीटों की संख्या कुल कितनी है, तो आंध्र प्रदेश के राज्यसभा की सीटों की संख्या कुल 11 है। और अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश भारत के पूर्वी तटों पर, यानी भारत के पूर्वी तटों पर तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश दूसरा है, जो दक्षिण से दूसरा और पूर्वी तटों पर स्थित भारत का एक राज्य है, जो भारत का दूसरा सबसे लंबा तटीय राज्य है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के तटीय सीमा की लंबाई की, तो आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा की लंबाई 972 किलोमीटर है, जबकि प्रथम स्थान जो तटीय राज्यों में है गुजरात की है, और गुजरात की लंबाई
लंबाई 1600 किलोमीटर है। जी हाँ, अब यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे, बाबा भीमराव अंबेडकर की हाल ही में 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो आंध्र प्रदेश में किया गया। यदि अगर हम बात करें बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बौद्ध महासभा, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने किया था। अगर कहे आंध्र प्रदेश भारत के पूर्वी तटों पर स्थित एक राज्य है जिसकी लंबाई कितनी है, यानी तटीय राज्य है और इसकी समुद्र तटों से लंबाई कितनी है? तो 972 किलोमीटर। और सबसे पहला स्थान गुजरात का है जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। दूसरा टॉपिक है एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, यानी एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट की अभी हाल ही में उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट की एक सौर विद्युत ऊर्जा का पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। तो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, यदि आपसे प्रश्न पूछे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट की स्थापना कहां पर किया गया, तो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट की स्थापना मध्य प्रदेश के रीवा में किया गया और यह 750 मेगावाट विद्युत उत्पादन करेगी। तो दोस्तों अगर हम जानते हैं, अगर सोलर प्लांट की बात करें तो सोलर प्लांट की अगर बात करें तो सोलर ऊर्जा, यानी सोलर प्लांट से संबंधित होता है सौर ऊर्जा से, और सौर ऊर्जा हमें सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, यानी सूर्य से आने वाली किरणें सौर ऊर्जा को उत्पन्न करती है जिसे विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है सिलिकॉन के फोटोवोल्टेइक सेल के द्वारा। सिलिकॉन के फोटोवोल्टेइक सेल के द्वारा, सिलिकॉन के फोटोवोल्टेइक सेल के द्वारा सूर्य से आने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। अगर हम बात करें सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है, तो सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहा जाता है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन के आते हैं, मध्य प्रदेश में कान्हा किसली वन्य जीव अभयारण्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण वन्य जीव अभयारण्य है। यदि आपसे प्रश्न पूछे कान्हा किसली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है, तो खजुराहो का मंदिर भी कहाँ स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे कहे उज्जैन का महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है, तो महाकालेश्वर का मंदिर भी उज्जैन में मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों अभी आप ही लोग हाल ही में देखे होंगे जो हिस्ट्री सीटर विकास दुबे जो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से ही गिरफ्तार किया गया था। तो महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा की सीटों की संख्या, मध्य प्रदेश की विधानसभा की सीटों की संख्या 231, जबकि लोकसभा की सीटों की संख्या 29 एवं विधान परिषद एवं राज्यसभा की सीटों की संख्या 11। यदि आपसे कहे विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 231। लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 29 एवं राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 11। अगर हम बात करें तो इस सोलर प्लांट की स्थापना, यानी इस सोलर प्लांट का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के रीवा में
10 जुलाई को किया। अगर हम बात करें सोलर प्लांट, तो विश्व की सबसे बड़ी संस्था, सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाली विश्व की सबसे बड़ी संस्था ISA है, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ISA विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, जिसकी स्थापना भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के प्रधानमंत्री के द्वारा मिलकर किया गया था। तो जो ये ISA है, विश्व की सर्वोच्च संस्था है जो सौर ऊर्जा का उत्पादन करती है, और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इन जितने भी आज के टॉपिक होंगे, सारे टॉपिक को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नोट के माध्यम से उपलब्ध करा दिया है। आप नोट करने का प्रयास नहीं करेंगे, सिर्फ ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि कहा गया है एक गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर, यानी एक अच्छा सुनने वाला ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगला टॉपिक होगा WHO। चूंकि आप लोगों को पता होगा इस कोविड-19 महामारी में WHO एक बहुत ही बड़ी संस्था, जो स्वास्थ्य से संबंधित संस्था है, उभर कर आई है। तो हाल ही में WHO की सदस्यता छोड़ दी है। तो बताइए दोस्तों कौन से देश ने? तो WHO की जो सदस्यता है वो अमेरिका ने WHO की सदस्यता छोड़ दी है। और यह इस बात को हवाला देते हुए कहा क्योंकि अमेरिका 450 मिलियन डॉलर की राशि प्रत्येक साल, 450 मिलियन डॉलर की राशि WHO को देता है। और इसका दावा है कि ये WHO सिर्फ चीन की बातें सुनता है, और इसलिए अमेरिका ने WHO की सदस्यता छोड़ दी। WHO एक स्वास्थ्य संगठन है जो विश्व की सबसे बड़ी, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य से संबंधित संस्था है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, इसीलिए प्रत्येक साल 7 अप्रैल को, यानी प्रत्येक साल 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों यदि आपसे प्रश्न पूछे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक साल 7 अप्रैल को WHO की स्थापना के दिन मनाया जाता है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। अगर बात करें कि WHO के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो WHO के वर्तमान में महानिदेशक टेड्रोस एड्रेनेमस वर्तमान में WHO के महानिदेशक है। जबकि हाल ही में भारत के कार्यकारी अधिकारी, यानी जो सब विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इनके कार्यकारी अधिकारी के रूप में भारत के हर्षवर्धन सिंह को शामिल किया गया है। हर्षवर्धन सिंह को कार्यकारी अधिकारी के रूप में WHO में शामिल किया गया है। तो दोस्तों यदि आपसे प्रश्न पूछे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था से छोड़ने की अनुमति, तो ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने WHO की सदस्यता छोड़ दी है। अगर हम बात करें, ये WHO का कहना है कि यदि अमेरिका सदस्यता छोड़ेगा तो 1973 के नियम के अनुसार जिस अमेरिका को 6 जुलाई 2021 तक जितने भी
6 जुलाई 2021 तक जितने भी बकाए होंगे उसको पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद सदस्यता छोड़ना होगा। यानी घोषणा की गई है मई 2020 में WHO से छोड़ने की, सदस्यता छोड़ने की बात अमेरिका ने की है, लेकिन ये 6 जुलाई 2021 को पूरी तरह से सदस्यता छोड़ देगा, क्योंकि 1973 के नियम के अनुसार कोई भी सदस्य देश यदि सदस्यता छोड़ने की बात करता है तो वो कम से कम 1 साल तक सदस्य बने रहता है, उसके बाद सदस्यता छोड़ता है। तो ये 6 जुलाई 2021 को पूर्ण रूप से अमेरिका सदस्यता छोड़ देगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, जितने भी टॉपिक होंगे उसके सारे नोट आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।